हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल करियर। तो चलिए आज हम परसेंटेज का सेकंड क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन देखेंगे और कैसे हम लोग परसेंटेज का पार्ट निकालते हैं। अब पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू चेंज द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, और इस क्लास में आपको हम बताने वाले हैं कि परसेंटेज का कितना कैसे भाग हुआ कि हम उसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज का निकालेंगे, परसेंटेज का प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत, अगर प्रतिशत यानी हमने बताया था पिछले क्लास में कि 100%, यानी हम लोग परसेंटेज, एक बात माइंड में कंसेप्ट बैठा लेंगे कि परसेंटेज जो होता है वो बिल्कुल 100% का होता है। तो जो कुछ भी हम लोग करेंगे वो 100 में करेंगे, यानी 100 का करेंगे और 100 में करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि 20 रुपया है, कितना है 20 है, तो ये 100 में 20 है। मैंने आपको बताया था कि 100 क्या है, ये 100 में 20 है। मैंने आपको बताया कि मेरा 80% 80 रुपीज है, तो ये 100 में 80 रुपीज है। कितना है, ये 100 में 80 रुपीज है। तो कोई भी चीज अगर हम बात करते हैं तो 100 में 100 का और 100 में हम लोग 50 का बात करते हैं। तो जब भी हम लोग सोचेंगे परसेंटेज में तो वो बात 100 पर ही आती है, और 100 माइंड में कंसेप्ट बैठा लीजिए कि 100 का ही प्रॉब्लम से सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग देखते हैं एक प्रॉब्लम को, और उसी प्रॉब्लम से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे ए बी का कितना प्रतिशत है। जैसे एग्जांपल, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए बी का कितना प्रतिशत है, मानी ए जो है वो कुछ नंबर होगा और वो बी का कितना प्रतिशत है। तो यहां पर समझ लीजिएगा कि जहां का मैटर आ जाए, यानी जहां का मैटर जिसके साथ का लग जाए वो नीचे होगा और बाकी उसके ऊपर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जिसके साथ का लग जाए वो नीचे होगा और बाकी जो मैटर बचेगा वो नंबर नीचे हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। तो देखिए एग्जांपल में, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, यानी ऑफ बी यानी बी का, ऑफ बी मतलब बी का। यहां पर देखिए बी का, तो देखिए जो जिसके साथ का लग जाता है वो नीचे आता है। तो लिखेंगे ए, यहां पर बी का, तो ए बाई बी इंटू 100, बी का, ठीक है। एग्जाम्पल, बी का 80% कितना होगा। बी का 80 का कितना प्रतिशत है। इट्स क्लियर, मीन्स 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। देखिए सेम क्वेश्चन है, मैंने यहां एक जो एग्जांपल बताया कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। यहां एग्जांपल है 20 यानी 20, 80 का कितना प्रतिशत है, यानी हमारे पास जो 20 रुपया है वो 80 रुपया में कितना परसेंट होगा। इसका मतलब कि 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। तो मैंने क्या बताया था कि जिसके साथ का लग जाए वो नीचे होगा। शॉर्टकट ट्रिक में समझिए, जिसके साथ का लग जाए, ऐसे कंफ्यूजन हमेशा होता है इसमें, हमेशा इसमें कंफ्यूजन होती है कि हम कहां पर कैसे क्या लिखें। तो कंसेप्ट माइंड में आपको एक ही रखना है कि जिसके साथ क्या लग जाए, यानी का कंसेप्ट आ जाए वो नीचे होगा, बाकी उसके बाद ऊपर होगा। देखिए 20 के साथ का लग गया है तो हम 20 को सीधे क्या लिखेंगे, 80 क्या लिखेंगे, सॉरी 80 के साथ क्या लगा 80 लिखेंगे। आइए 20 ऊपर होगा और 100 से, देखिए परसेंटेज क्या पूछ रहा है, कितना प्रतिशत है। तो यहां पर हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, 10 to 10 कैंसिल, ठीक है, 4 to the 8 और 25 to the 100। ये जो हमारा निकल गया वो 25% है। कितना है ये 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो 250 1250 का कितना प्रतिशत है। देखिए 250 1250 का कितना प्रतिशत है,
यानी कि अब हम देखेंगे कि 1250 में मेरे पास 250 है, तो उसका कितना परसेंट हमारे पास है। जैसे किसी के पास कुछ प्रॉपर्टी होता है कि ठीक है तुम्हारे पास 100% है, मेरे पास 20 रुपया है, तो तुम्हारे 100 का 20 रुपया मेरे पास कितना है, तो 20% होगा। तो 100 में देखेंगे, अब यहां हम क्या देखेंगे 1250, तो मैंने देखिए यहां पर फिर कंसेप्ट लेंगे, यानी कि 250 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1250, means that 250 is what percent of 1250 means। अब देखिए इसके साथ का लग गया है, तो आंख बंद कर आराम से 1250 नीचे हो जाएगा और 250 ये ऊपर हो जाएगा और इंटू 100 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 10 to 10 कैंसिल, 25 5 द 125 और 25 द 100, ये कितना निकल गया 20% निकल गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर वीडियो को समझ में आपको अच्छे से आ रहा है, पसंद वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, देखने वाले व्यूअर बहुत ज्यादा हमारे वीडियो का है, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको क्या जाता है, पैसा थोड़ी ना लग रहा है, इसलिए सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। $500, $300, $200, $300, कितना प्रतिशत है, यानी कि 500 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300। तो मैंने क्या बताया कि जहां पर का कंसेप्ट आ जाएगा तो उसको नीचे लिखेंगे आराम से, और उसके बाद 500 ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 500 में, सिंपली 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में हमारा चेंज हो जाता है, और इसी मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इससे पहले नंबर टू नंबर पूछ रहा था, अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा नंबर टू परसेंटेज, यानी नंबर से परसेंटेज, यानी इसका कितना परसेंट। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं x का y% कितना होगा। x is what percent of y, x is what percent of y, यानी x का y% कितना होगा, यानी एक आपका अमाउंट रहेगा और दूसरा आपका परसेंटेज में अमाउंट रहेगा। अब दोनों को मुझे निकालना है कि कितना किसका क्या होगा। एग्जांपल के तौर पर हम लोग लेते हैं, जैसे 250 का 20% कितना होगा, यानी 250 इज what percent of 20, what percent of 20, यानी 20%, यानी कि अब देखिए यहां पर एग्जांपल मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपका कि ये कंडीशन याद रखिएगा, x का 22% कितना होगा। तो देखिए x इंटू दोनों को, का के मतलब हम लोग जो बोर्ड मास में पढ़ते हैं वो का के मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी ऑफ के मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। बोर्ड मास में BOD, तो BO के बाद आता है आपके पास O फोर होता है ऑफ, और ऑफ को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, बोर्ड मास में रूल है, यहां भी वही रूल है। ऑफ के मतलब होता है का, तो यहां पर देखिए का को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में उसको चेंज कर देते हैं। और दूसरा सिंपल सी बात है, इतना 22%, तब देखिए x इंटू बाई, और परसेंटेज मैंने क्या बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कर देते हैं, तो डिवाइड बाई 100, तो यहां क्या करेंगे डिवाइड बाई 100, इसी फार्मूला पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी x इंटू बाई 100, यानी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कर देंगे और दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहां 250 है तो लिखूंगा क्या मैं 250 इंटू 20%, तो यहां लिखेंगे 20 और बाई क्या लिख देंगे 100, तो 10 to 10 कैंसिल, 10 to 10 कैंसिल, 25 to the 50, ये कितना निकल गया, ये ₹50 निकल गया। यानी 250 का 20% हम जब निकालेंगे तो 50। एग्जांपल बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, $500 का 30%, सॉरी 60%
कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सिंपली सी बात है कि 60% कितना होगा, तो 60% यानी कि 500 इंटू 60/100, 20 से 20 कैंसिल, 65 यानी 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने दो प्रॉब्लम को सॉल्व करा। एक नंबर टू नंबर पूछेगा तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि जिसके साथ का लगा रहा है वो उसको हम नीचे लिखते हैं। अब यहां जब परसेंटेज पूछ रहा है किसी नंबर का इतना परसेंट कितना होगा, यानी कि 22 नंबर है, 22 का x नंबर है, x का 22% कितना होगा, तो सिंपली क्या करेंगे, दोनों का आपस में का मतलब देखिए क्वेश्चन से ही सारा सोल्यूशन निकल रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली पूछ रहा है x का, सिंपली क्या पूछ रहा है, x का 22% बताइए, यानी व्हाट परसेंट ऑफ x इज 22%। देखिए सिंपल सी है, x और का को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, लिख देंगे 22%। नेक्स्ट स्टेप में x इंटू वाई और परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, डिवाइड बाई 100। बस वैल्यू को पुट कीजिए, आंसर आपका हाजिर हो जाएगा। जैसे मैंने 500 का 60% कितना होगा, तो 500/60 निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1200 का 80% कितना होगा, यानी 1200 इंटू 80/100, 1296, 960, वो कितना आ गया, 960। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे कि शॉर्टकट वीडियो में मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। अब इसी पैटर्न आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक बुक का प्राइस जो है 1200 रुपीज है और शॉपकीपर 80% डिस्काउंट दे रहा है, तो बताइए कि बुक का जो है शॉपकीपर को टेलर क्या शॉपकीपर को वो कस्टमर कितना पैसा पेड करेगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए 9600 रुपीज उसको पेड करेगा, यानी 80% उससे माइनस निकल गया। तो अब देखिए कितना लेस अगर कर देता है, सपोज एग्जांपल लेते हैं 1000 रुपए एक बुक का दाम है, अब बोल रहा भैया हम 20% आपको डिस्काउंट देंगे। कितना देंगे, 20% डिस्काउंट। 20% का मतलब 20/100, यानी 100 का 20वां भाग उससे माइनस करवा रहा है वो। तो देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गया, 200 रुपीज वो माइनस कर देगा। 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू वो शॉपकीपर को 800 देगा। इसी तीनों एग्जाम्पल के पैटर्न पे ये बहुत सारे क्वेश्चन 7-8 क्लास की बुक में कंपटीटिव रेलवे एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन इसे क्रिएट करके पूछे जाते हैं। तो 2-3 कंसेप्ट अगर आपके माइंड में रहेगा तो बहुत ही आसानी से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 टाइम परसेंटेज चेंज, यानी कि 2 बार हम लोग परसेंटेज को कैसे चेंज करेंगे, यानी कि 2 बार प्रतिशत चेंज, 2 बार प्रतिशत चेंज, यानी 2 टाइम, यानी कंटिन्यू, बिल्कुल कंटिन्यू, बीच में कोई ब्रेक नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू वीडियो को हम लोग परसेंटेज को चेंज करेंगे। तो देखिए यहां पर लिख रखा है ये 100%, कितना बचा है ये 100% है। ठीक है, मैंने इसमें इंक्रीमेंट कर दिया कितना, तो 20% मैंने इसमें इंक्रीमेंट कर दिया, तो हमारे पास अब ये आ जाए कितना, तो 120% हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, 120% हमारा ये हो गया, जैसे मैंने अभी पहले बताया था। अब देखिए इसमें फिर अगर हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, फिर प्लस 10% और इंक्रीमेंट कर दो, तो कितना हो जाएगा, 130%। लोग तो यही कहेंगे ना कि चलो 20% हो गया तो 120, और फिर उसमें 10% डिस्काउंट हो रहा है, तो फिर मैंने 10% डिस्काउंट कर दिया, तो लगभग जो हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 130। ये 100% गलत कंसेप्ट है। क्या ये बिल्कुल 100% गलत है, और बच्चे भी यही करते हैं कि 20%, बच्चे तो बहुत सारे ऐसे करते हैं 20% प्लस 10 30%, 100 में 30% माइनस का बचा कितना, 70%। बिल्कुल ये भी रॉन्ग है, और ये कंसेप्ट भी रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ये रॉन्ग है कंसेप्ट। ये जब भी हम लोग 2 बार यानी 2 बार परसेंट चेंज होगा, कंटिन्यू होगा, तो पहले वाले को चेंज करेंगे, फिर उसमें से दूसरे कंसेप्ट को हम चेंज करेंगे, यानी कि 130% ये नहीं होगा। अब देखिए कितना परसेंट होगा, तो पहले 100% में 20% को बढ़ाया गया, तो ये आ गया 120% आ गया। अब कह रहा है कि 10% और बढ़ा दो, कितना कह रहा है, 10% और बढ़ा दो, यानी इसका 120 का 10%,
ठीक है, 10% ऑफ 120% में, तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, 120 इंटू 10/100, 10 to 10 कैंसिल हो गया, यानी कि 12 बचा। कितना बचा ये, 12 बच गया, 12% हमारे पास और इंक्रीमेंट हो गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 120% प्लस 12% इज इक्वल टू 132% ये बढ़ा, नॉट 130%, ये रॉन्ग कंसेप्ट था, 102% ये बढ़ा। इस पर एक एग्जांपल हम लेते हैं और इस एग्जांपल को आसानी से हम लोग समझते हैं कि कैसे ये इंक्रीमेंट के बाद फिर इंक्रीमेंट होता है, या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट के बाद फिर इंक्रीमेंट भी हो सकता है। तो इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझिए और समझने के बाद ही आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग कहीं शॉप में जाते हैं, एक जींस खरीदने के लिए गए, बोला कि भैया जींस का कीमत जो है वो 2000 रुपया है। कितना है ये, 2000 रुपया है। इस पे जो डिस्काउंट आपको हम जो दे रहे हैं, ये जो डिस्काउंट है ये है 40% प्लस 20%। बड़ा कंसेप्ट है। बोला कि डिस्काउंट हम 2 बार करके थे, 40% प्लस 20%। कहीं कहीं पे लिखा रहता है बोनांजा फ्लैट 40% प्लस 40%, या 50% प्लस 50%। कहीं कहीं तो मैंने ऐसा भी देखा कि लिख दिया 50% प्लस 50%, तो लोग समझा 50% प्लस 100%, इनको फ्री में दे रहा है। नहीं, वो फ्री में नहीं दे रहा है, आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाह रहा है। लेकिन यहां पर देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका 2000 का 40%, क्या निकालेंगे, 2000 ऑफ 40%। तो मैंने क्या बताया था, ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, बिल्कुल कर दिया भाई। और उसके बाद 100 को नीचे ले आते हैं, 10 to 10 कैंसिल, 4 to the 8, यानी कि हमारा कितना आ गया, 800। कितना आ गया, 800 रुपीज। तो अब देखिए 2000 में हम माइनस कर देंगे 800, तो बचेगा कितना हमारे पास, 1200। यानी कि अब शॉपकीपर को अगर ये 40% कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम शॉपकीपर को देंगे तो कितना देंगे, 1200 रुपीज देंगे। लेकिन बोल रहा है कि भैया आप टेंशन मतलब 20% और डिस्काउंट हम दे रहे हैं। तो अब जो 40% जो डिस्काउंट करके जो हमारा अमाउंट बच गया है, अब उसमें 20% ये डिस्काउंट देगा, मतलब कि 1200 का 20%। तो समझ में आ गई बात। तो 1200 ऑफ को या का को इनटू में चेंज करते हैं बाई 20, और बाई यहां 100 कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 12 to the 24, 240 लो अब हो गया 240 और माइनस आ गया। तो जब हम माइनस करेंगे तो शॉपकीपर को कितना देना था, 1200, लो कह रहा है 240 और कर दिया, बहुत खुश बहुत खुश। तो चलो 0 हो गया, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा। अब यहां हमारा कितना हो जाएगा, 11 से 560 रुपीज। ठीक है, सॉरी 0, 10 में से 6 4 जाएगा 6, बाकी बचेगा 11 में से 9। कितना पेड करना है, 960 रुपीज उसको ही मुझे पेड करना है। अगर हम लेते हैं 40 प्लस 60% तो बिल्कुल गलत कंसेप्ट था। अब कभी रहेगा इंक्रीमेंट और कभी रहेगा डिक्रीमेंट। तो देखिए कहीं कहीं पर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि वो कभी परसेंटेज को इंक्रीमेंट कर देता है और कभी परसेंटेज को डिक्रीमेंट कर देता है। कभी परसेंटेज को वो पहले डिक्रीज कर देगा और फिर 10% इंक्रीज कर देगा। ये बहुत सारे प्रॉब्लम को कंसेप्चुअल कंसेप्ट करके क्वेश्चन को जो है उलझाने के लिए पूछ देता है कि 10% डिक्रीज कर दिया, 50% इंक्रीज कर दिया, तो बताइए कितना हो गया। अगर किसी चीज ऑब्जेक्ट का कीमत मान के चलते हैं 1000 रुपीज है, बोला कि इसमें हम 20% आपका इंक्रीज कर देंगे। कितना करेंगे, आपका इंक्रीज कर देते हैं, और 30% आपका डिक्रीज कर देंगे। तो देखिए पहले ये इंक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। तो एक कंसेप्चुअल समझते हैं। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो पहले समझ लीजिए। ये 1000 का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, 20%। तो देखिए 20% जो निकल रहा है ये, तो ये 100 में 20% है, यानी कि तो 100 में 20% है, तो ये 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120, और बाई कितना हो जाएगा, 100। आपको माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, और 10 to 10 कैंसिल, यहां हो गया सिंपली निकल गया 1200। यानी कि आपका 20% जो इंक्रीमेंट हो गया वो अब आपको 1000 से कितना हो गया, 1200। बोला कि टेंशन मत लीजिए आप, हम आपको 30% चाहिए, आपको लॉस कर देते हैं। 20% तो फायदा उसमें जोड़कर लिया था, लेकिन आपको हम 30% लॉस कर देते हैं। तो देखिए यहां पर जो है इसका 30% निकालेंगे, 1200 का, 1200 ऑफ 30%,
क्या होगा, लेस कर देंगे या माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे 1200 इंटू 30। अब देखिए 30 नहीं लिखेंगे, यहां लेस कर रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था कि जो घटेगा वो 100 में घटेगा, जो बढ़ेगा वो 100 में बढ़ेगा। तो जब यहां 20% इंक्रीमेंट कर रहा था 100 में 20%, तो 120 लिखा मैंने। अब 30% जो घट रहा था 100 में 30%, तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, बच गया 70 बाई कितना हो गया 100, 102 कैंसिल, 12 से 84 यानी 840 रुपीज। कंसेप्ट क्लियर। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। इसी पर एक कंसेप्चुअल वीडियो हम लाने वाले हैं जो काफी ट्रिकली होगा और काफी कम समय में किसी भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन को आप यूं ही उड़ा दीजिएगा। थैंक यू।